नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन आज मेरी बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई, बिल्कुल भी मैंने पढ़ाई नहीं की हूँ। हाँ, थोड़ी देर सोए सोए ही मैंने जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसका कुछ क्वेश्चन वगैरह लगाया है। और कल का जो लेक्चर हुआ था उसको मैंने बहुत देखने की कोशिश की। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का ऐसा तो कुछ थ्योरी होती नहीं है कि बस सुन लिए तो हो जाता है। फिर भी मैंने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन एक बार में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। हाँ बेटू, आ जाए इधर। इसका फीवर अभी खुल गया है, लेकिन साक्षी को फिर से फीवर है। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो मेरे पैर है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और कुछ कर भी नहीं पा रही थी मैं। तो बस दिन भर मैं सोई रही हूँ। और अभी 3 साढ़े 3 बजे उठ के बड़ी मुश्किल से बर्तन वगैरह रखे थे, उनको साफ़ वगैरह की और फिर थोड़ा सा कंघी वगैरह की। सोचा आज का व्लॉग थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो देखो, शूट तो किया नहीं है, बस ऐसे ही आप लोगों से बात करूँगी। तो मैंने ना गोलियाँ भी ली थी, पर पता नहीं गोलियाँ भी खाई हूँ तो कोई असर नहीं हुआ है। पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मतलब ऐसा है ना, फीवर वगैरह होता है तो थोड़ा कम वगैरह होता है तो कुछ भी कर सकते, लेकिन पैर वगैरह दर्द अगर थोड़ा बहुत हो तो चलता है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे और ये मुझे 8 दिन से हो रहा था, हल्का हल्का दर्द कर रहा था, लेकिन अभी कल से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो वही है ना, हम लोग कितना भी कोशिश करें लेकिन कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यूटी ब्रेक ना करें अपने पढ़ाई की, लेकिन फिर भी हो ही जाती है। तो जैसे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, हम पूरी कोशिश कर सकते, लेकिन अगर शरीर ही साथ न दे तो फिर कैसे क्या कर ले, आप ही बताइए। तो फिर भी मैंने मतलब जितना हो सकता है उतना, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ और अभी भी देखूँगी जितना कर सकती हूँ उतना। बैठे से तो मैं लिख भी नहीं पाऊँगी, मेरे नोट्स भी बनाने की कल भी नहीं बना पाई अच्छे से, आज भी नहीं बन पाई है। तो वही बुरा फील होता है, क्योंकि समय रोज के रोज घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। नहीं बेटो, तो पता नहीं कैसे क्या मैनेज हो, कुछ समझ में नहीं आता है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो। और कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं आप कहाँ से हो, कितनी एज है। तो आज मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नाम डालेश्वरी बानेवार है और मैं एमपी के बालाघाट ज़िले के कटंगी ब्लॉक से एक छोटे से गांव से हूँ। और मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बीएससी साइंस से। उसके पहले मैंने डीसीए किया है, 12th के बाद डीसीए किया है, उसके बाद बीएससी की हूँ साइंस से। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद ही उसी साल, शादी होने के नेक्स्ट ईयर है, शादी 2016 में हुई थी, 2017 में मैंने डीएड किया है, 2018 में कंप्लीट हुआ था। तो वो मेरे हस्बैंड ने ही करवाया है, तो डीएड हो गया। फिर उसके बाद 2018 में वर्ग 2 की वैकेंसी आई थी तो उसमें डाली थी, लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। वही जो हमारा माइंड सेट था कि नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी नहीं है, बच्चे हैं, कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो इसी वजह से हम खुद से भी इतना फोर्स नहीं लगाया कि हम तैयारी करें। और एक मेन चीज़ क्या थी कि सीट बहुत कम आई थी, 60 सीट आई थी ओनली साइंस की। तो ये वाली भी जो बात है ना, तो कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी ला के आई थी कि इतनी कम सीटें हैं और वही दुनिया भर का। तो इस वजह से तैयारी नहीं की, लेकिन मैं उस एग्ज़ाम में बिना तैयारी के, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा था बस ऊपर ऊपर ऐसे ही टाइम पास करते करते। तो उसमें भी मेरे 83 नंबर आए थे, तो क्वालिफाई तो हो गई हूँ, लेकिन उसका कट ऑफ तो बहुत गया था, 125 के ऊपर ही गया था हमारा ओबीसी वालों का। तो वो हो गया। उसके बाद वर्ग 3 की आई थी, तो उस टाइम भी मेरे बच्चे छोटे ही थे, तो उस टाइम भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई मैं। और फिर दिन ऐसे ही निकलते गए और जब मुझे लगा, इस बात का एहसास हुआ कि नई लाइफ में कुछ करना चाहिए, ऐसे ही लाइफ निकलेगी तो ऐसे ही लाइफ से कुछ होने वाला नहीं है, बस घर पे खाओ बनाओ खिलाओ सबको। तो ऐसे से क्या है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती है कि महसूस होता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने कदम उठाया। इसके बाद मैंने पिछले साल फिर सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा फर्स्ट पेपर निकल गया है।
तो उसमें पिछले साल मेरा सीटेट का फर्स्ट पेपर 102 नंबर से क्लियर हो गया है और सेकंड पेपर में 80 नंबर आए थे और इस बार 87 नंबर आया है। मैंने पेपर 2 दिया है तो ओबीसी से हूँ, तो मैं पास तो हो गई हूँ लेकिन वही 90 क्रॉस नहीं कर पाई। और अभी फिर वर्ग 2 की आने वाली मेन एग्ज़ाम, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ और मेरे एक ही लक्ष्य है, मुझे कैसे भी करके जॉब लेना है। तो जितनी मुझसे कोशिश हो पाती है मैं अपना पूरा दिन रात एक कर रही हूँ। बस मुझे लगातार मेहनत करना है, आगे जो भी होगा फिर किस्मत की बात है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आप लोगों से थोड़ी सी बातें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, हेल्पफुल होगा। तो ऐसे वीडियो के साथ फिर मैं कल मिलूँगी, कोशिश करूँगी पूरा वीडियो बनाऊँ अपना। और जो मेरी कंटिन्यूटी है ब्लॉगिंग की, स्टडी की, वो मैं हमेशा जारी रखूँ, कभी ना ब्रेक होने दूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आप भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा आराम ले लीजिए, लेकिन रुकिएगा नहीं कभी भी, क्योंकि अभी रुक गए तो कभी नहीं चल पाएंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।